हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिसर में। साथियों, जैसे कि क्लास 12 का हिंदी, जो कि हम लेखक का नाम तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन उनका विधा जो है क्या है, कहानी है या फिर निबंध है, क्या है, ये हम नहीं पता कर पाते हैं। तो उन्हीं को हम ट्रिक के सहारे लेकर आए हैं आप सभी के सामने। देखते हैं कि ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि देखिए, हम जहाँ पे लिखा है बातचीत है, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति है, अर्धनारी स्वर है, रोज है, एक लेख एक पत्र है, सुधा निदा है, सिपाही की माँ है। ये सब जो है क्या है, कहानी है, निबंध है, भाषण है, क्या है, इसको हम कैसे पता करेंगे एक ट्रिक के सहारे, उसी को हम लेकर आए हैं और आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए कैसे हम करते हैं पता कि कैसे है ये निबंध है या फिर कहानी है। देखिए सबसे पहले हमारा जो है मान कर, सबसे पहले देखिए हमारा है बातचीत दिया गया है। देखिए हमारा दिया गया है बातचीत है, ये क्या है, निबंध है, उसने कहा था कहानी है, संपूर्ण क्रांति भाषण है, अर्धनारी स्वर निबंध है, फिर रोज दिया कहानी। ये सब हम कैसे पता करेंगे, उन्हीं के लिए हम एक ट्रिक लेकर आए हैं आप सभी के सामने। देखिए ट्रिक क्या कहता है, पहला ट्रिक कहता है, कहानी के लिए है पहला ट्रिक, कहता है उसने रोज कहा था, मतलब रोज कहता है, उसने रोज कहा था कि तिरछी नजरों से, मतलब कोई आदमी था, वह बोला कि वह रोज बोलता था एक आदमी को अपने तिरछी नजरों से बोलता था। क्या कहता था, देख, कहता है कि नारी की बात, नारी जो होता है उनकी बात सदा लेख और गीत से बंधे होते। कहने का मतलब यह है कि उसने रोज कहता, मतलब कोई आदमी है वह रोज अपने तिरछी नजरों से कहता है। क्या कहता है कि नारी की जो बात होती है ना, वह लेख और गीत से जो है बंधी रहती है। अब देखिए हम इसमें इस ट्रिक से हम कैसे पता करेंगे कि क्या है ये सब। तो देखिए अगर कहानी के लिए देखा जाए, देखिए कहा है उसने देखिए यहाँ पे लिखा है, चैप्टर का नाम है उसने कहा था, तो उसने से हम देख लेते हैं, यहाँ पे होगा उसने कहा था, ठीक। इनके बाद दिया है रोज, यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम है कोई रोज, ये हो गया आपको रोज। त्रिछी से हम समझेंगे त्रिच, अब पढ़ेंगे त्रिच, और चैप्टर का नाम है हमारा जो कि 12 नंबर में है, वह त्रिच चैप्टर है वो। ये तीनों जो है, ये उसने कहा था, रोज और त्रिच, ये नजरों जो है एक सेंटेंस बनाने के लिए हम लिखे थे। कहा से हम पढ़े लिखेंगे यहाँ पे कहानी, क्या लिखेंगे, कहानी। अगर देखिए तो हम लिखे हैं उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था से हम समझ लिए कहानी, और ये तीनों जो है, ये उसने कहा था, रोज और त्रिच, ये तीनों जो है ये कहलाएगा आपको कहानी। देखिए ठीक उसी प्रकार हम विधा लिखे हैं, पहला है उसने कहा था, दूसरा चैप्टर है जो कि है कहानी, और ये जो लिखा गया है वह चंद्रधर शर्मा बुलेट जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है रोज, जो कि अगेन जी के द्वारा लिखा गया है। 5वां नंबर जो है वह रोज कहानी है, जो कि एक प्रकार का क्या है, कहानी था। और इनको जो लिखा है 5वां नंबर का जो चैप्टर है वह है रोज, जिसको लिखा है अगेजी, ये भी एक प्रकार का क्या है, तो कहानी ही है। अगर देखें 12वां नंबर जो है त्रिच, ये भी एक प्रकार का कहानी भी है, जिसको उदय प्रकाश झा ने लिखा था। अब देखते हैं ये हम कहानी वाला निपट लिए थे। अब दूसरा सेंटेंस जो है वो निबंध वाला है। निबंध में हम पहला जो कहानी वाला लिखाए थे वो था उसने रोज तिरछी नजरों से कहा था। क्या कहा था कि निबंध वाला लिखेंगे हम, दूसरा स्टेप चेंज करके लिखेंगे कि नारी की बात सदा लेख और गीत से बंधे थे। अब इसको हम कैसे सजाएंगे, देखिए नारी से जो है यहाँ पे कुछ नारी वाला सेंटेंस होगा, और वह जो सेंटेंस है 7वां है, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया जो है निबंध, ओ सदा निरा, ये आपको आ जाएगा नारी से की बात से हम समझेंगे बातचीत। क्या समझेंगे, बातचीत। सदा से वही ओ सदा निरा, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया। लेख और गीत, लेख से एक लेख और एक पत्र आपको दिखा होगा कहीं पे, भगत सिंह लिखा है, ये आ जाता है। इनके बाद जो आता है गीत से आता है प्रगीत और समाज। ये सब जो है बंदी से हम समझेंगे निबंध, ये सब जो है हमारा निबंध का है। क्या कहलाएगा,
निबंध। तो चैप्टर हम कै ठो समझ लिए, देखिए 1 ठो हो गया, 2 ठो हो गया, 3 ठो हो गया, 4 ठो हो गया, 5 ठो हो गया, 6 ठो और लगभग 7 ठो जो चैप्टर है, 7 ठो चैप्टर हम निपट लिए। पहला देखिए बातचीत जो कि एक निबंध है, इसको ही हम ट्रिक के सहारे समझ लिए। उसने कहा था जो कि एक कहानी है, इसको भी समझ लिए। इनके बाद जो है ये रोज जो है इनको भी हम समझ लिए थे। अर्धनारीश्वर जो है निबंध, इनको भी समझ लिए थे। ये सब जो है 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। बचता है और हमारे पास 7 और बचता है हमारे पास, देखिए कैसे बचता है, 1 ठो हो गया, 2 ठो हो गया, 3 ठो हो गया, 4 ठो हो गया, 5 ठो, लगभग 6 ठो जो है, 6-7 ठो जो है और बचता है हमारे पास। तो उनको देखिए हम कैसे समझते हैं। देखिए संपूर्ण क्रांति दिया गया, इसमें हमारा जयप्रकाश नारायण सर जो है, जयप्रकाश नारायण जी जो है वह भाषण दिया था और पटना के गांधी मैदान को हिला दिया था। और हिला जो दिया था अपने भाषण के सहारे जो है ना, ये हिला दिया था पटना के गांधी मैदान को। किसके सहारे? तो भाषण के सहारे। इससे हम याद रखेंगे कि यह एक प्रकार का है भाषण है। क्या है? भाषण। क्या है? समझेंगे, भाषण है। तो ये हमारा जो है निपट गया। क्या देखिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि संपूर्ण क्रांति जो है वह क्या दिया है, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो है ऐसे भाषण दिया था कि पटना का जो गांधी मैदान है वह हिल चुका था। तो हम क्या समझेंगे कि भाषण जो दिया था उसके सहारे ना पटना मैदान हिल चुका था। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं कि पटना में, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी जो है वह अपने भाषण से पूरे पटना को हिला दिया था। भाषण से, यहाँ पे हम याद रखेंगे भाषण कौन, तो जयप्रकाश नारायण जी दिया था। इसके बाद हमारा ये अर्धनारीश्वर कंप्लीट हो गया, रोज का कंप्लीट हो गया था। ये देखिए एक लेख और एक पत्र, इसमें भगत सिंह जो है वह सुखदेव जी के लिए जो है पत्र लिखते हैं। भगत सिंह क्या करता है, सुखदेव जी के लिए जो है क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो इससे हम समझेंगे कि इस प्रकार का है क्या, पत्र है। इसके बाद देखिए हम ये भी कर लेते हैं। अब देखिए सिपाही की माँ, एक सिपाही का जो है इच्छा रहता है कि हम अपने माँ के लिए कुछ करें। उसी के सहारे एक बेटा क्या करता है, अपने माँ के लिए सिपाही बनने का नाटक करता है। और नाटक को हम एकांकी कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एकांकी है। क्या? सिपाही की माँ जो है क्या प्रकार का है, एकांकी है। ये हम प्रगीत और समाज देख लेते हैं। जूठन जो है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जो चीज जो है क्या करते हैं, तो उसमें अपना आत्म जो कथा है, जो शुरू से पूरे जीवनचर्या जो है उनको लिख देता है। जूठन जो है एक प्रकार का क्या है, आपको जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है। उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या करते हैं, अपने जितना भी कर्म किया है, झूठा सच्चा जितना भी कर्म किया है, सब चीज को लिख देता है। इसलिए इनको हम बोलते हैं आत्मकथा। क्या बोलते हैं? आत्मकथा। इसके बाद आता है हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये एक प्रकार का डायरी है। ये एक प्रकार का है डायरी है। इसमें होता है क्या, तो इसमें जो भी चीज दिन पर दिन, जो भी प्रतिदिन जो भी काम होता है उनको एक डायरी में क्या करता है, लिख लिया जाता है। इसलिए हम इनको डायरी कह सकते हैं। इसके बाद आता है त्रिच एक प्रकार का कहानी है, ये समझाए थे। इसके बाद कहता है शिक्षा। अगर देखिएगा बहुत सा ऐसा आदमी रहता है जो अगर कुछ ज्यादा सा पढ़ लिया तो वो किसी दूसरे को जो है वैल्यू ही नहीं देते हैं। आप क्या है, ज्यादा से ज्यादा तो क्या करता है, भाषण देते रहता है। कहीं पढ़ गया और भाषण देता है। और वैसे भी कोई आदमी पढ़ लिख कर अगर बड़ा आदमी बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, तो वो जाकर क्या करता है, लेक्चर से देता है। लेक्चर को हम अच्छा से अगर देखें, दूसरे भाषा में देखें तो भाषण कह सकते हैं। तो ये जो है एक प्रकार का भाषण तो नहीं है, लेकिन संभाषण है। क्या है? संभाषण है। तो ये हमारा जो है काव्यखंड का जो है, काव्यखंड का हम निपटा दिए कि कौन क्या है, विधा क्या है, कौन क्या है, कहानी है, निबंध है, फिर क्या है। अगले वीडियो में जो है हम जो भी जितना भी काव्यखंड का जो चैप्टर है, सबका चैप्टर जो है हम लेखक पत्र का जो है एक ट्रिक के सहारे जो है हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे। और आशा करते हैं कि उनको भी समझा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।